बना रही हूँ मैं गाजर का हलवा, ठंडी स्पेशल, वो भी गुड़ डाल के। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये बन रहा है हलवा। इसके बाद जो है मैंने एक छोटी सी नींद ले ली, फिर त्रिशा की भी नींद हो गई थी। त्रिशा उठ गई, उसको गाजर का हलवा खिलाया और उसको पूछा बेटा कैसा बना है गाजर का हलवा। तो उसने अपने एक्शन से ही वो देखिए बता रही है कि बहुत अच्छा बना है गाजर का हलवा। और उसके बाद हम हो गए फट से तैयार। हो गई हूँ मैं तैयार। रुकिए बताती हूँ कि कहाँ जाना है। तो हम जा रहे हैं मेरे बड़ी मम्मी और बड़े पापा के घर में, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे हम उनसे मिलने नहीं आए थे। तो आज हमने इनको दी सरप्राइज विजिट। खोलून दे बरं. हां दे आबाला वरण भात. यम्मी 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 कसं आहे म्हणतात का आबा वरण भात. खूप छान यम्मी यम्मी आहे. खाऊन द्या आता. आजीला पण दे ना. आजीला नाही देत का. माझं पोट भरलं, मी जेवली. त्यापासून उपाशी होते आवाज. यही होती है फिर त्रिशा के मामा मामी की एंट्री। जैसे हम इनको सरप्राइजिंगली मिलने आए थे, वैसे त्रिशा के नाना नानी के पास भी त्रिशा के लिए था सरप्राइज गिफ्ट। तो ये है त्रिशा के लिए चैन, जो त्रिशा के बर्थडे पे नहीं दी थी, तो अब उसकी नानी उसको दे रही है। त्रिशु का गिफ्ट मुझे मिल गया। त्रिशु का गिफ्ट आई। का बरं रडत आहे त्रिशू. त्रिशु आजीला थँक्यू म्हणून दे. थँक्यू आजी. पता नहीं त्रिशा क्यों पहनने के लिए तैयार नहीं थी, तो इसीलिए उसकी जो चैन है वो मुझे ही पहना दी गई। उसके बाद जो है मम्मी पापा को जाना था रिसेप्शन के लिए, वो इसलिए ऑलरेडी तैयार थे। रिसेप्शन के लिए गए, लेकिन वहाँ दूल्हा दुल्हन तो आने के ही थे। तो हम लोग ऑलरेडी कैफ़े आना ही चाहते थे, तो वो भी हमारे साथ कैफ़े आ गए। और उसके बाद जो है सोचा कि ठीक है उसके बाद चले जाएंगे। रिसेप्शन में सिर्फ उनको एनवलप ही देना था, तो इसलिए हम लोग सब बैठे कैफ़े में, क्योंकि ठंडी का मौसम है तो कॉफ़ी पीना तो बनता ही बनता है। त्रिशा क्या खाएगी, क्या खाएगी. पनीर. अजून काय खाणार आहे. मेक्सिकन राईस. राईस मध्ये छोटे बच्चों को ना बड़ी जल्दी गर्मी हो जाती है। ये देखिए चांस मिला और उसने निकाल दिया अपना जैकेट। उसके बाद आया त्रिशा का सबसे फेवरेट, मतलब कि पनीर। तो ऑब्वियसली वो पनीर भी त्रिशा के पास ही सबसे पहले गया। उसके बाद उसने खिलाया अपने नाना को, नानी को, और फिर खुद भी खाया। उसके बाद आया हमारा पनीर मैक्सिकन राइस, जो बहुत सारा था और त्रिशा के मामा ने अलग से उसके लिए ऑर्डर किया था। तो हम सोच रहे थे कि ये हमसे होगा या नहीं होगा, और सच में हम लोगों से नहीं हुआ। पापा ने कुछ ज़्यादा लिया नहीं था, इसलिए उन्होंने सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी ली। सबका खाना हो चुका था, सब खा के बिल का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हमें इसके बाद जाना था मम्मी पापा के साथ रिसेप्शन में। तो ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो यहाँ पे खेल रहे थे, तो त्रिशा उनको देख के बड़ी खुश हो रही थी। उसका कहना था कि मम्मा मुझे भी छोड़ दो, मैं भी थोड़ा सा इनके साथ खेल लूँगी। लेकिन क्योंकि ये थोड़े बड़े थे और त्रिशा बहुत छोटी थी, तो मैंने उसको नहीं छोड़ा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चेयर टेबल रखी थी, तो लगने का डर था इसीलिए। और उसके बाद इंतज़ार था सॉफ्ट का। अरे बाबा हे घे खूप पण तुझे पैसे पण तुझे. ठीक आहे. तो यहाँ से निकल कर हम आ गए हैं इस रिसेप्शन में। तो रिसेप्शन में ज़्यादा कुछ काम नहीं था, इसलिए हम लोग आए। मम्मी तो गई थी देने के लिए एनवलप, तो हम लोग आ गए डायरेक्टली स्वीट कॉर्नर के पास। और फिर स्वीट कॉर्नर में आके हमने खाया ये गुलाब जामुन के साथ रसमलाई। प्लेन गुलाब जामुन मैंने अपने लिए लिया। त्रिशा के बाबा ने लाया ये मूंग दाल का हलवा। मूंग दाल का हलवा काफ़ी टेस्टी था, अच्छा था। मुझे जो है बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, पता नहीं क्यों, इतना ठंडी का पहनने के बाद भी बहुत ठंड लग रही थी। त्रिशा ने अपने मामी का जुगाड़ किया और मामी को बोला चलो मुझे पापड़ दिला दो, तो मामी ने लाया त्रिशा के लिए पापड़। उसके बाद मम्मी भी आ गई, उसने भी थोड़ा गुलाब जामुन का टेस्ट लिया। इसके बाद जो है वो पापा गए दूल्हा दुल्हन के साथ मिलने के लिए, और हमने थोड़ी सी फ़ोटो शोटो निकाल ली, और फिर हम लोग गए वापस। यहाँ से निकल के त्रिशा ने किया अपने मामा मामी और नाना नानी को बाय, और हम निकल गए घर के लिए। आज है मतलब दूसरे दिन सुबह 4:30 बजे मैं और त्रिशा के पापा उठ गए, और बाकी घर के लोग 4 बजे उठ गए थे। त्रिशा जो है अभी भी सो रही थी। फटाक से नहाने के बाद जो है हम लोग 5 बजे के पहले ही पूजा करने के लिए लग गए, क्योंकि आज है दत्त प्रभु जयंती। इसलिए हमारे घर में सुबह सुबह ही 5 बजे जो है वो दत्त प्रभु जयंती की पूजा जो है वो की जाती है। तो इसीलिए हम लोग फट से उठ गए थे।
श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। जय जय दत्त दयाल करुणा निज स्वामी, कर भोजन वंदन करी कृपा करी नंदन अंतर्यामी। 5:15 बज चुके हैं और हमारे घर में जो है पूजा हो गई है। आज दत्त प्रभु जयंती है तो सुबह सुबह भगवान का नहाना और आरती वगैरह सब हो गई है। और अभी जो है वो त्रिशा के पापा बैठे हैं पारायण करने के लिए, तो चलो देखते हैं। त्रिशा के पापा पारायण करने के लिए बैठ गए हैं। मोस्टली जो तैयारी है ये पूजा की, वो त्रिशा की जो बुआ है वो रात में ही करके रख दी थी। त्रिशा के पापा को बड़ी बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं उनके पास रुमाल छोड़ देती हूँ ताकि नाक तो पोंछ ले। हमारी सारी पूजा हो गई थी। उसके बाद त्रिशु जो है वो उठ गई, तो उसके पापा लेके आ गए उसको पूजा करने के लिए। और ये देखिए पूजा कर रही है। चला मना आता गोपाल कृष्ण महाराज की जय, महाराज की जय। पूजा होने के बाद हमारे घर में हर कोई दंडवत प्रणाम करता है भगवान को। तो त्रिशा को भी अभी यही आदत लगी है, तो उसको बोलना ही नहीं पड़ता है। जैसे ही पूजा हो जाती है तो खुद से ही वो दंडवत प्रणाम करती है। उसके बाद हमने की मस्ती। बाजू पिल्लू, मेरा बच्चा मेरे बच्चे को लग रही है ठंडी, लेकिन नई स्वेटर पहनना। घर की पूजा होने के बाद मेरी सासू माँ ने बनाया साबूदाना, और उसके बाद जो है हम सब लोग आ गए हैं मंदिर में, क्योंकि आज दत्त प्रभु जयंती है। तो मंदिर में भी काफ़ी अच्छी सजावट कर रखी थी। और फिर सामने उन्होंने झूला भी निकाला था, और झूला पे जो है वो दत्त प्रभु की जो है वो फ़ोटो नहीं, हमारे यहाँ पे ऐसे मूर्ति टाइप में है, तो उसको बिठा के रखा था और सजावट की थी। महाराज की जय। श्री गोपाल की जय। दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, त्रिशा के बाद मैंने भी भगवान को कर लिया दंडवत प्रणाम। तो ऐसी रही आज की हमारी सुबह। आपकी कैसी रही ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।